ब्रह्मलीन हुए परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद सरस्वती महाराज के श्रद्धांजलि समारोह में देश भर से संतजनों ने मैनपुरी पंजाबी कॉलोनी स्थित एकरसानंद आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में पहुंचे नगर भर के लोगों को संबोधित किया गया और स्वामी शारदानंद सरस्वती के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इस मौके पर उत्तराखंड से पहुंचे स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मीडिया से रूबरू होते हुए देश में वर्तमान के हालात व श्रद्धा की मौत पर बात की। इस दौरान क्या कुछ बोलते नजर आए आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से मर्यादा को बहुत महत्व दिया गया है। जब जब मर्यादा टूटती है तब तक बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। ये केवल एक बेटी श्रद्धा की बात नहीं, बल्कि इस देश की हर श्रद्धा के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए मैं तो भारत के उन तमाम नागरिकों से कहना चाहता हूं कि इस देश की मर्यादाएं बचेंगी तो ये देश बचेगा, क्योंकि ये देश पूरे विश्व में एक नई पहचान बना रहा है। और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद मैं तो अमेरिका में था जब पहली बार वो थे। मैंने वहां देखा, फिर गए मैं हर बार मैं देख रहा हूं कि पूरे विश्व में जो भारत का मान बढ़ रहा है वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का इतना सम्मान नहीं होता जब वो कहीं भी अपने देश से बाहर जाते हैं। जब अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष, अपने देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा सम्मान पूरे विश्व को दिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, और यहाँ की संस्कृति है कि हम एक हैं। ये देश सबका है, सबको मिलकर इसे सजाना है। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिससे कि इस देश के संस्कारों पर, संस्कृति पर धब्बा लगे। एक बात दूसरा चाहूंगा, जो टुकड़े टुकड़ों में जीते हैं या टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं या टुकड़ा टुकड़ा सोच रखते हैं, ये समय टुकड़ों टुकड़े में जीने का नहीं है। ये समय टुगेदर होने का है, साथ होने का है और इस देश को आगे बढ़ाने का है। महाभारत कभी हुआ था, अब इस देश को कोई और महाभारत नहीं चाहिए। इस देश को महाभारत नहीं बल्कि महान भारत बनाने की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है और इसके लिए सबको साथ आना होगा, सबको इस देश को सजाना होगा। ये देश इतना प्यारा वतन है, ये वतन चमन बना रहे, लेकिन इस चमन में अमन बना रहे। इस अमन को बनाए रखने के लिए श्रद्धा पर घटने वाली जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है इन सबको तुरंत रोकना होगा। और इसके लिए मैं उन सब माँ बापों से कहूंगा कि अपने बच्चों को संस्कार दें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अन्यथा उनके बच्चे भी, चाहे वो किसी धर्म से, संप्रदाय से आते हो, मजहब से आते हों, लेकिन कभी भी मर्यादा तोड़ना लाभदायक किसी के लिए नहीं होता है। इसलिए सभी लोग मर्यादा पूर्वक जी। रावण को देखिए ना, रावण को देखिए। रावण जब गया सीता का हरण करने, सीता जी का हरण करने, तो उसने क्या हुआ कि मर्यादा रेखा में सीता जी थी, लेकिन जैसे ही वो घटना घटी मर्यादा से थोड़ी सी उस रेखा से बाहर आई तो समस्या। रावण का मतलब विकार। उन विकारों को जीने वाले लोग आज भी यत्र तत्र हैं। इसलिए अपनी मर्यादा में रहेंगे तो कोई भी रावण आपका चीरहरण नहीं कर सकेगा। निश्चित रूपेण मर्यादित रहने की आवश्यकता है और मर्यादित रहने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने संस्कारों को जीना है। अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कार इतने अद्भुत हैं, कुछ भी करने की जरूरत पड़े अपने जीवन में लाने की जरूरत है। रही बात जो तोड़ते हैं उन मर्यादाओं को, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप केवल अपने लिए मत सोचिए, अपने माँ बाप के लिए सोचिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने परिवार के लिए सोचिए कि वो क्या, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अपने माता पिता के लिए सोचिए जिन्होंने आपको कितनी यत्न के साथ बड़ा किया, खड़ा किया, आगे बढ़ाया, और आप थोड़ी सी देर में छोटे छोटे से जिस्मानी प्यार के लिए या छोटी मोहब्बत के लिए आप उस माँ बाप के प्यार को भी परे कर देते हैं। इसलिए आज आइए मिलकर मैं देश की हर श्रद्धा से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले माँ बाप, उसके बाद कुछ और, पहले संस्कार, पहले परिवार, उसके बाद कुछ और। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, प्यार को नहीं अपने परिवार को महत्व दीजिए। प्यार अपने घर में भी पैदा हो सकता है, प्यार अपने घर में भी पनप सकता है, आगे बढ़ सकता है,
लेकिन अगर हम केवल प्यार को तवज्जो देंगे तो पक्का मानिए तो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत सारे हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए प्यार को नहीं, परिवार को तवज्जो दीजिए, संस्कार को तवज्जो दीजिए, उसी से सबका भला हो। मैं समझता हूँ कि श्रद्धा के साथ ऐसा करने वाले लोगों के लिए उन्हें हमारे देश की एक संविधान व्यवस्था है और संविधान ही इस देश का समाधान है। संविधान के अंतर्गत, न्याय के अंतर्गत उन्हें निश्चित रूप में दंड मिलना चाहिए ताकि किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा कभी ना हो। और उनकी भी तो कोई बहन है, उनकी भी तो कोई बेटी है, उनकी भी तो कोई माँ है, किसी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संविधान की, न्याय की मर्यादाओं में रहते हुए उनको दंड मिले और इनको कोई प्रताड़ित ना कर सके, ऐसी श्रद्धाओं की तरफ कोई कुदृष्टि से ना देख सके, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।